लेकिन मैं तेरा प्रणाम स्वीकार नहीं करती हूँ। अगर मैं शिव भक्त हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जिस तरीके से तेने मेरे कुटुंब का नाश किया है, तेरे भी कुटुंब का इसी तरह नाश होगा। तू चाहता तो युद्ध को रोक सकता था, लेकिन तेरे युद्ध को नहीं रोका। कृष्ण बोले, बुआ तू ठीक कहती है, मैं रोक सकता था, लेकिन मेरे ऊपर दबाव था, मैं परवश था, मेरी शक्ति उसमें नहीं थी कि मैं इस युद्ध को रोक देता। अंत में कृष्ण जो है वो द्वारका चले जाते हैं और कुछ समय के बाद, यानी केवल 36 साल ही राज्य किया था कृष्ण ने द्वारका में जाकर के, उसी समय कलयुग का समय आ जाता है, कृष्ण का भी जाने का टाइम आ जाता है और यादव वंश का विनाश होने का समय भी आ जाता है। दुर्वासा जो शिव के अंश से अवतार थे, कृष्ण से मिलने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर एक छोटी सी बनी थी, उसमें अपना धूना लगा के बैठ जाते। जब समय आया, उधर यादवों में कृष्ण का जो पुत्र था जाम्बती का सांब, वो बदचरित्र हो गया था, शराब पीने लग गया था, मांस खाने लग गया था और उसके मन में खुरापात सूझ जाती थी। कुछ उसने अपने दोस्ती बना लिए थे और दुर्वासा को आया हुआ देख करके मन में ख्याल आया कि चलो इनसे मजाक कर लेते हैं। अपने पेट से लोहे का कोई वस्तु बांध करके और स्त्री के कपड़े पहन करके दुर्वासा के पास अपने साथियों के साथ पहुंच जाते हैं और ठिठोली करते हैं, भगवान आप प्रकाल दृष्टा हो, मैं गर्भवती हूं, मेरे लड़का होगा या लड़की। दुर्वासा ने समझाया, बेटा तुम मुझसे मजाक मत करो, मैं देख रहा हूं तुम क्या हो, अपने घर जाइए और शांति पूर्वक निवास करिए। लेकिन शाम को विश्वास नहीं हुआ कि ये वैसे मजाक कर रहे हैं। उन्होंने आगे क्रोधित होकर के कहा कि तुम्हारे वंश को भ्रष्ट करने वाली संतान पैदा होगी, जाओ। इतना जो है सुन करके द्वारका को आते हैं और भगवान कृष्ण को पता चलता है और भी बुजुर्गों को पता चलता है, तो सभी सलाह देते हैं कि शाप मोचन शायद हो जाए तो आप सभी लोग जो है इस मूसल को घिस करके बर्बाद कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, और उसके बाद गंगा स्नान करके आ जाना, आप पवित्र हो जाओगे। अकल बता रहा हूं, आगे विधाता जाने क्या होना है। ये शब्द कृष्ण के थे, अर्थात कृष्ण को भी ये विश्वास नहीं था कि शाप समाप्त हो सकता है। क्यों कि कृष्ण भी तो अवतार थे और दुर्वासा भी अवतार थे और दोनों ही एक ही बाप के दो अंश थे। विष्णु काल का पुत्र है, शिव काल का छोटा पुत्र है और शिव के अंश से थे दुर्वासा और विष्णु का तार थे कृष्ण, और दोनों की चुटिया पकड़ के घुमा रहा था कौन? उनका। इस रहस्य को आप जब समझ पाओगे तो सृष्टि की रचना पढ़ोगे कि काल कैसे उत्पन्न हुआ। इधर उस मूसल को उन्होंने घेर करके बारूद बना दी और वो बिखेर दिया समुद्र के किनारे पर। छोटी सी फांस रह गई, नहीं घिस पाई, उसको मछली सटक गई। एक मछुआरे ने मछली को पकड़ा, उसका टुकड़ा निकला, टुकड़ा साफ धातु का था, इसलिए चमकीला था कि इसको तो मैं तीर बना दूंगा। एक बहेली ने तीर बना दिया। अब आपस में शराब पी करके यादवों ने झगड़ा शुरू कर दिया और वो जो लोहे का मुंह सर घिस के डाला था समुद्र के किनारे, उसकी एक प्रकार की विशेष घास पैदा हो गई। घास को तोड़े वो तलवार हो जाए, आपस में कट कर करके बांटे। जब द्वारका में पता लगा तो कृष्ण भगवान भी आगे कुछ आदमियों को लेकर के उन लोगों को भी मरना पड़ा। कुछ द्वारका में बचे, कृष्ण ने स्वयं उनको चक्र से समाप्त कर दिया। कोई नहीं रहा, केवल स्त्रियां मात्र रह गई और बलदाऊ रह गया। बलदाऊ से कहा, भैया तुम्हारा क्या विचार है? मैं अब चल दिया। बलदाऊ वहां से गायब हो जाते हैं, यानी समुद्र में जल समाधि ले लेते हैं, शेष का अवतार थे, सर्व बन करके प्रविष्ट हो जाते हैं। अब कृष्ण वहां से आगे चल दिए
और द्वारका से थोड़ी दूर जाकर के एक बनी में कुछ विश्राम करने के लिए बैठे थे। एक पैर पर दूसरा पैर रखा हुआ था। इधर एक बहेलिया आ जाता है। तो बहेलिया जब आ जाता है तो उसको कहीं शिकार नहीं मिली थी। अचानक एक झुरमुट में देख बैठता है तो उनके पैर में पद्म था। वो चमकता हुआ ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी हिरण की आंख चमक रही हो। हिरण समझ करके तर्कस से तीर मार देता है और तीर जैसे ही पद्म में रखता है तो कृष्ण भगवान आह कर जाते हैं। बहेलिया को पता चलता है ये तो कोई इंसान है। पास पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण है। क्षमा मांगता है कि भाई बहेलिया तेरा कोई कसूर नहीं है, तू बाली है, मैं राम था, मैंने भी तुझको धोखे से मारा था, ये बदला तो मुझे चुकाना ही था। मैंने अपना बदला चुका है, मैंने तेरा बदला चुकाया है। मैं तुझे अनन्य भक्ति का वरदान देता हूं, एक जरूर मेरा काम कर दे। द्वारका हस्तिनापुर जाकर के पांडवों को खबर दे दे कि अर्जुन आ जाए और हमारे द्वारका से सभी स्त्रियों को लिवा ले जाए। यहाँ पर दुष्ट लोग परेशान करेंगे, वहां आराम से भजन करती रहेंगी। और मैं अब अपने धाम को चल दिया। कृष्ण वहां से ज्योति में परिवर्तित होकर के यानी अग्निकुंज में परिवर्तित होकर के गायब हो जाते हैं, यानी अपने धाम को चले जाते हैं विष्णु लोक को। और अर्जुन को जब समाचार मिलता है तो वहां से अर्जुन आता है, द्वारका से गोपियों को लेके चलता है। रास्ते में भील मिल जाते हैं और फिर भील झगड़ा करते हैं, भैया गोपियां को तो हमको दे जाए। उसकी पिटाई होती है, उसका गांडी धोखा दे जाता है, उठता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। तब अर्जुन को ज्ञान होता है कि अरे कृष्ण चलिया, ताकत में मेरे साथ ले गया। महाभारत में यह कहा था कि दुख सुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय समान समझ युद्ध कर तू, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं है। और अंत में फिर ये बोला कि तुम भैया माने के दोषी हो, हिमालय में जाके मिल जाना, हमको तेने पापी बना दिया। और फिर पूरे महाभारत में मेरा नाम दिया, इतनी ताकत दे दी कि एक तीर छोड़ता था और 1 लाख योद्धा मरते थे। आज वो सारी ताकत अपने साथ लेके चला गया। बड़ा छलिया है। अर्जुन गोपियों को छुड़ा लिया गया। एक वहां पर सरोवर थी, उसमें कुछ गोपियों ने आत्महत्या कर ली और अर्जुन खाली हाथ हस्तिनापुर के लिए लौट गया। तो दोस्तों, अहर्निशः जनाः सर्वे गच्छन्ति यं मंदिरं शेषाः तो जीवितमिच्छन्ति किम आश्चर्यम् इदं परम्। अहर्निशः जनाः सर्वे, रात और दिन सभी मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन शेष जो रहते हैं वो न जाने कितना लंबा जीवन जीने की इच्छा रखे हुए हैं कि दुनिया भर के पाप कर्मों को करके अपने को ये समझते हैं कि हम मरेंगे ही नहीं। लेकिन मरना सबको है, जानते सब है, मानता कोई नहीं है। सवाल आता है कि दैहिक भौतिक तापा और राम राज्य में काहूं क्या, क्यों भैया